आओ हम देखें दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और पढ़ने वाला और सबसे बड़ा और सबसे महान पुस्तक बाइबल का परिचय। यदि आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल के बारे ये 10 बातें आपको पता होनी चाहिए। 1. बाइबल एक साधारण नहीं लेकिन दैवीय पुस्तक है। 2. बाइबल की सारी घटनाएं सच्ची हैं। 3. पूरी बाइबल को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। 4. बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। 5. बाइबल हमारे जीवन को बदल देती है और हमें एक नया जीवन देती है। 6. बाइबल हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। 7. बाइबल का सुसमाचार हमें अनंत मृत्यु यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना से बचाता है। 8. बाइबल का संदेश हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा देता है। 9. बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं। 10. बाइबल के वचन पर चलने वाला इंसान इस पृथ्वी पर एक नेचुरल नहीं पर सुपर नेचुरल जीवन जिएगा। सभी प्रियजनों को क्रिस्ट यीशु में मेरा अभिवादन और नमस्कार और स्वागत है आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक विशेष विषय को लेकर आया हूँ, जो विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। और मेरी कोशिश, मेरी प्रयास भी यही है, आप लोगों के सामने सच्चाई को प्रकट करूं। सच क्या है? तो मैं विशेष करके क्रिश्चियन फेथ से बिलोंग करता हूं और प्रभु का एक सेवक हूं और प्रभु के विषय में ही ज़्यादातर शिक्षा दिया करता हूं और साथ ही पारिवारिक विषय में और अन्य व्यक्तिगत विषय में भी बहुत सारी शिक्षाएं मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उन सभी के लिए। आज जो विषय लेकर आया हूँ वह एक विशेष विषय है। मैंने जो पिछले बार एक वीडियो अपलोड किया था, एक यूट्यूबर है जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, बहुत अच्छा टीचर है और वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स उनके साथ में हैं वे बहुत लाभ उठाते हैं उसके द्वारा। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उस बातों को कहा था जिसका वीडियो क्लिप मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। तो उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने ये कहा था, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। कि क्रिश्चियन लोग ये विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु सारे संसार के लोगों के पाप को लेकर क्रूस पर मारा गया या टांगा गया। तो उस विषय को, उस वीडियो को देखने के बाद एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया और उस कमेंट्स में उन्होंने ये लिखा, इस तरह तो पाप करने की छूट मिल जाएगी क्योंकि यीशु मसीह लोगों के पापों का भुगतान कर चुके हैं। तो उस भाई का कहने का मतलब ये है कि जब संसार के लोगों के पाप क्षमा कर दिया जाएगा तो वे लोग और भी पाप करने लगेंगे और भी अधर्म के काम करने लगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के बाद फिर अधर्म करने के लिए हमें नहीं बताता, हमें नहीं सिखाता। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैं शुरू करना चाहता हूं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है और वो अचानक से बीमार हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन में है और उन्हें अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, एडमिट किया गया और उनका ट्रीटमेंट जो है वो चालू हुआ। लेकिन आपके नजदीक और आपके खास रिलेटिव्स होने के बावजूद भी, आपके खास अपने लोग होने के बावजूद भी
आपके पास में उनके ट्रीटमेंट का खर्चा करने का पैसा उतना नहीं है जितना नर्सिंग होम डिमांड करते हैं, लेकिन उपाय नहीं था, आपने नर्सिंग होम में उनको भर्ती देना ही पड़ा, क्योंकि उनके जान को बचाना है, उनके जीवन को बचाना है। और आप ट्रीटमेंट के लिए दे दिए, और दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल में बिल बढ़ता गया। और जब हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज होने का समय हुआ तो देखा कि बहुत ज्यादा बिल हो गया। आपने जितना बजट रखा था उससे 4-5 गुना ज्यादा बिल हो गया। अब आप बिल पे करने के अवस्था में नहीं है, अब पेशेंट को आप डिस्चार्ज करके कैसे ले जाओगे? तो इस अवस्था में आपने क्या किया, आप अपने सगे बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को आपने फोन लगाकर उनसे मदद मांगी, लेकिन हर एक ने अपना प्रॉब्लम बताया, और उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद आप खुद ही उन्हें मांगने से इतरा गए कि अगर उसका ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कैसे मांगू। अब आप समस्या में पड़ गए कि क्या करेंगे, आप उसको कैसे करके डिस्चार्ज करके लेके आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना दिन आप रखोगे उतना बिल बढ़ता जाएगा। अचानक एक व्यक्ति आपके पास आता है, और वो उसके साथ आपका बहुत पहले परिचय हुआ होता है, जिसको आप भूल चुके होते हैं। वो व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है कि कैसा है आप, और वो जवाब देता है कि मेरी परिस्थिति ऐसा है, मेरा अपना व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, सीरियस कंडीशन में था, अब तो ठीक हो गया, डिस्चार्ज देने वाले हैं, लेकिन मैं बिल पे नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं देखता हूं। तो वो व्यक्ति उनके साथ गया हॉस्पिटल में, और जाकर के सीधे काउंटर में जाकर के पूछा कि कितना बिल हुआ। तो उन्होंने बिल रिसीप्ट उनको दे दी, और उन्होंने सारा बिल पे कर दिया, जो आपके वश का बात नहीं था, आप नहीं पे कर सकते थे, उसने पे कर दिया। और पे करने के बाद आप अपने पेशेंट को घर लेके आ गए, वह स्वस्थ हो गए, भला चंगा हो गए। अब आपका पेशेंट जब स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया, घर वापस आ गया, तो क्या आपका पेशेंट दोबारा बीमार होना चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो दोबारा बीमार होना नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि वो बीमार हो, लेकिन दोबारा वो बीमार होना नहीं चाहेंगे। हर कोई जो पेशेंट बीमार होके ठीक होकर के घर वापस आता है, दोबारा फिर हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, यानी कि बीमार होना नहीं चाहता। उसी प्रकार से जो यहां पर आप देखें कि आप बिल पे करने की अवस्था में नहीं था, आपका पेशेंट की अवस्था बहुत खराब थी, आपने हॉस्पिटल में भर्ती किया, और एक व्यक्ति जिससे आप बहुत पहले आपका परिचय था, वो आकर के आपका बिल पे कर दिया। यहां पर हम क्या देख पाते हैं कि जो पेशेंट उधर बीमार में पड़े हुए थे, वो एक पाप में दबा हुआ अवस्था को बताता है, पाप में पड़े हुई अवस्था को बताता है। वो बेहाल हो चुका है, और उसे बचाने का एकमात्र उपाय हॉस्पिटल था, और उसके लिए बिल पे करना था, और उनके रिलेटिव्स उनके बिल पे करने की अवस्था में नहीं थी। लेकिन बहुत पहले जिससे परिचय हुआ, वो आकर के बिल पे किया। तो बिल पे किसने किया? एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परिचय पहले था, परंतु बहुत साल बीतने के कारण से उसे वो भूल चुका था, लेकिन वह नहीं भूला था, और उन्होंने आकर के बिल पे कर दिया। अब आप क्या करोगे? क्या आप उसके बिल को वापस दे सकोगे? नहीं। अब उसके बिल को वापस करने की अवस्था भी आपकी नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे। तो पाप क्षमा का मतलब यही है कि आपने बहुत पाप किया या पाप की दशा में जीवन बिताए, लेकिन आपका उद्धार और मुक्ति किसी भी हाल में कहीं से नहीं हो रहा है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। जैसे वो व्यक्ति जो बिन पूछे बिन जाने आपको आकर के आपके पेशेंट का बिल पे कर देता है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह संसार के सारे लोगों को, जो उसकी सृष्टि है, उद्धार पाने का एक मौका दिया, और अपने जीवन में सारे संसार के लोगों का पाप लेकर के वो खुद उस पाप का भुगतान किया। अब हम देखते हैं कि पाप क्षमा किया है और पाप किया है। नंबर 1, पाप क्या है? व्हाट इज सिन?
बाइबल से हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल यह बात है, यीशु मसीह बाइबल में ही पाई जाती है, पाया जाता है, और बाइबल यह बात है, इसलिए हम बाइबल से ही देखेंगे। रोमी का पुस्तक 3 अध्याय 10 से 12 पद लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो यहां हम क्या देखते हैं, बाइबल यह बताती है कि संसार का कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। इवन बड़ा से बड़ा रेवरेंड पादरी या बिशप जो भी हो, वो भी धर्मी नहीं है। कोई भी धर्मी नहीं है। आप बता सकते हैं एक भी व्यक्ति धर्मी होगा पृथ्वी में? किसने झूठ नहीं बोला होगा? किसने गालियां नहीं दी होगी? किसने गुस्से में आकर किसी को श्राप नहीं दिया होगा? कौन ऐसा है जिसने यह काम कभी नहीं किया होगा? ऐसा कोई भी नहीं। तो बाइबल बताता है एक भी धर्मी नहीं है। स्वर्ग कौन जा सकता है? धर्मी व्यक्ति जा सकता है, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, निष्कलंक है, निर्दोष है, निष्पाप है, वही स्वर्ग जा सकता है। 6:23 में बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब आपने सवाल किया था कि ऐसा है तो लोगों को पाप करने की छुटकारा मिल जाएगी। यहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। आपने दिन भर कहीं मजदूरी की, काम किया, तो उसकी मजदूरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, 1 महीना तक काम करने के बाद आपको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो उस नियम को परमेश्वर कभी तोड़ नहीं सकता, और अगर परमेश्वर इस नियम को तोड़ता है तो परमेश्वर दोषी होता है। इसलिए यहां कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। संसार में प्रभु यीशु मसीह आया और वो यीशु मसीह मनुष्य के लिए वरदान बन गया, एक वरदान बन गया जिसमें पापों की छुटकारा है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को पापों से क्षमा मिल गया यीशु मसीह के द्वारा, तो वो दोबारा पाप करेगा क्या? यदि वो दोबारा पाप करेगा तो मृत्यु निश्चय है, उसके लिए मृत्यु निश्चय है, उसे मृत्यु का दंड भोगना ही पड़ेगा। शारीरिक मृत्यु नहीं, शरीर में तो हमें मरना ही है। हमारा व्यक्तित्व जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है वो है स्पिरिट, आत्मा, जो इस शरीर के अंदर रहता है, और वो आत्मा कभी नहीं मरता, वो अमर है। लेकिन ये शरीर मरता है, ये शरीर मरता है क्योंकि ये शरीर पृथ्वी का है और ये पृथ्वी में ही मर जाएगा, पृथ्वी में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बनाया गया है। आप आग में जला दो इस बॉडी को, वो राख बनकर खाक में मिल जाएगा। आप मिट्टी में गाड़ दो इसको, तोप दो इसको, कवर कर दो इसको, ये मिट्टी बन जाएगा। चाहे किसी भी हाल में हो, जाना तो मिट्टी में ही है। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता। यहां मृत्यु का मतलब दूसरी मृत्यु बता रहा है, जो हमारे मरने के बाद आत्मा स्वर्ग जाएगा या नरक, उसका जजमेंट होगा। और उस समय यदि उद्धार पाए हुए यानी कि पाप से क्षमा पाए हुए लोग भी यदि पाप करते रहे तो उनके लिए नरक तय है, नरक तय है। इसलिए एक बार छुटकारा पाने के बाद आप दोबारा पाप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। रोमी 7:21-25 भी हम देखेंगे। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से परंतु प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिख पड़ती है, जो मेरी बुद्धि व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो यहां पर स्पष्ट लिखा है, यहां पर यह बताया गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था तो हमें बोध होती है, परमेश्वर का नियम तो हमें बोध होता है,
और मैं भलाई भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं भलाई नहीं कर पाता, परंतु मेरे अंगों में दूसरा एक व्यवस्था दिखाई देता है जो मुझे पाप करने में मजबूर करता है। वो व्यवस्था क्या है? आंखों की अभिलाषा, गंदी बातों को देखना, झांकना, शरीर की अभिलाषा, गलत संबंध बनाना, दूसरे के साथ गलत फायदा उठाना, ठगना, लूटना, ये शारीरिक काम है। और जो शरीर से ये सारे काम होती है वो पाप है। और जब पाप होता है तो मृत्यु आती है, उसका दंड मृत्यु है। तो फिर एक व्यक्ति इस सब कुछ जानते हुए कि पाप मृत्यु को लाता है, एक बार छुटकारा पा लेने के बाद, यानी कि पाप के बंधन से मुक्ति पा लेने के बाद, वो व्यक्ति दोबारा पाप करेगा। वो जानता है अगर वो दोबारा पाप करेगा तो वो मरेगा। दूसरी बात, पाप क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। अब धीरे धीरे आपके सवालों के बीच में मैं आ रहा हूं। मत्ती 11 अध्याय 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हे सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों और बोझ, किसका बोझ? पाप का बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार है। उन्होंने वो अधिकार पिता से पाया है। और इसी वजह से वो जब मरने जा रहा था, जब लोग उसको मार रहे थे, कूट रहे थे, पीट रहे थे, वो चुपचाप सह रहा था, क्योंकि उन्हें मनुष्य को छुटकारा देना है, तो मनुष्य के बदले में उन्हें मरना है। और इसी वजह से उन्होंने अपना ताकत, अपना शक्ति का प्रयोग वहां पर नहीं किया, परंतु क्रूस पर मरते मरते उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। प्रभु यीशु मसीह का आह्वान, बुलावट आज केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विश्व के हर एक लोगों के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म में घुसाने के लिए नहीं बुलाता, परंतु व्यक्ति विशेष पापों से छुटकारा पाने के लिए बुलाता है, मुक्ति देने के लिए बुलाता है, उद्धार देने के लिए बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ही है दुनिया भर में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में केवल यीशु मसीह है जिसके नाम में छुटकारा है, जिसके नाम में मुक्ति है। लूका 5:31 में भी हम देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। डॉक्टर्स भले चंगे और अच्छे लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है, जो अस्वस्थ है, उनके लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। अब आप और हम यदि पापी हैं तो हमें उद्धार की जरूरत है, हमें मुक्ति की जरूरत है, तभी तो हम इस पाप के बीमार से छुटकारा पा सकते हैं। कौन देगा वो मुक्ति? अन्य सभी तो शास्त्र में यही कहता है, अन्य सभी शास्त्रों में तो यही कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं। फिर स्वर्ग जाएगा कौन? स्वर्ग बनाया किस लिए? है कि नहीं? तो उद्धार और मुक्ति तो केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है, और वही है जो हमें उद्धार और मुक्ति दे सकता है। यदि आप और हम बीमार हैं तो हम दौड़ के कहां जाएंगे? अवश्य हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, उन्हीं से हम अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि वो मेरे अंगों के विषय में जानता है, मेडिसिन के विषय में जानता है, उन्होंने स्टडी की है, पढ़ाई की है, कोर्स किए, उनको पता है। और यदि हम किसी और के पास जाएंगे तो वो मेरा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता नहीं। पर डॉक्टर के पास हमें जाना है यदि हम बीमार हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो डॉक्टर है, वो वैद्य है जो हमें पापों के रोग से छुटकारा दे सकते हैं। तीसरी बात और अंतिम, पापों से छुटकारा का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें पापों से छुटकारा देना चाहता है? इसका उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the remission of sin? क्या उद्देश्य है इसका? यूहन्ना 8:34 से लेकर 36 तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो सचमुच दास सदा घर में नहीं रहता,
पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तू सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास है, यानी कि पाप के बंधन में है। अब उस पाप के बंधन से, उस पाप के गुलामी से कौन छुटकारा देगा? कोई भी छुटकारा देने के लिए हमें बुलाता नहीं, केवल यीशु मसीह है जो बुला रहा है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, और मैं जब तुम्हें छुटकारा दूंगा तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। किससे? पाप के बंधन से स्वतंत्र हो जाओगे और धार्मिकता के अधीन हो जाओगे। परमेश्वर आपको और हमको पाप के बंधन से आजाद देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 16 और 17 पद, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपने इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। तो यहां पर स्पष्ट बताया गया है, पाप से छुटकारा पा लेने के मतलब पाप करने की आजादी नहीं मिलती आपको, मुझे पाप करने की आजादी नहीं मिलती। एक बार जब आपको पाप से छुटकारा मिल गया तो फिर से पाप करने की आजादी, परमेश्वर का वचन बाइबल, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आजादी नहीं देता पाप करने के लिए। परंतु क्या कहता है, तुमने एक बार जब बुराई से स्वतंत्र पा चुके हो तो अपने आप को परमेश्वर का दास समझो, परमेश्वर के अधीन कर दो और सबका आदर करो, छोटे बच्चों का भी, जवानों का भी, बूढ़े बुजुर्गों का भी, सबका आदर करो। अपने भाइयों से प्रेम करो। यहां अपने भाइयों से प्रेम करने का मतलब क्या है? हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, और भारत में कई जाति के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं भारत में, और कई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिल के रहते हैं। तो ये आपस में जो मिल के रहते हैं, ये जो मिलनसार है, यही प्रेम है। तो इस मिलनसार को जब हम बनाए रखते हैं तो हमारा प्रेम बना रहता है। जब हमारा मिलनसार द्वेष में परिवर्तन हो जाता है तो प्रेम खत्म होकर द्वेष शुरू होता है, और जब द्वेष शुरू होता है तब पाप शुरू होता है। तो हमें आपस में मिलकर रहना है, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने समाज से प्रेम करना है, परमेश्वर से डरना है और अपने राजा का सम्मान करना है। यह आदेश छुटकारा पाने के बाद अपने देश के मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का और बाकी सारे अधिकारियों का हमें क्या करना है? सम्मान करना है, रिस्पेक्ट देना है, आदर करना है। यह हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। पाप से छुटकारा देने के बाद हमें यूं ही नहीं छोड़ता, लेकिन वो हमें शिक्षा देता है। मत्ती 28 अध्याय का 18 और 19 पद में यह लिखा है कि जाओ, सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह जगत के लोगों को छुटकारा देने के साथ साथ शिक्षा भी देता है कि वो दोबारा पाप न करें, और वो सारी शिक्षाएं जो हमें पाप करने से रोकती है, मना करता है और हमें धार्मिकता के रास्ते पर चलाता है, वो बाइबल है। ये बाइबल हमें पाप करने से रोकता है और हमें धार्मिकता के मार्ग में चलाता है, और दोबारा हम पाप नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से लेकर 24 पर, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। तो यह स्पष्ट लिखा है कि हमें पापों के लिए मरना है, पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करना है। तो ये शिक्षाएं है बाइबल में।
और इसी वजह से एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं, पापों से छुटकारा पा लेते हैं, तो दोबारा आप पाप नहीं कर सकते। यदि आप करते हो तो आप दोषी ठहरते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना शिक्षा दे रखा है कि पाप से एक बार छुटकारा पा लेने के बाद अब आगे का जिंदगी धार्मिकता में व्यतीत करें। पहली बात हमने देखा पाप क्या है, व्हाट इज सिन। पाप क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप क्या लाता है? मृत्यु लाता है, और उस मृत्यु से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। पाप क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, है ना, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आह्वान करता है। पापों से छुटकारा का उद्देश्य क्या है? पापों से छुटकारा का उद्देश्य यह है कि एक बार जब हमने पाप से छुटकारा पा लिया तो धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। पापों से छुटकारा पाने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के पापों का छुटकारा देने का मतलब यह नहीं है कि दोबारा हम पाप करें। और यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा आपको मिलेगा, और किसी के द्वारा नहीं। घर बैठे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, या आप जैसे हैं वैसे अवस्था में आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक बातों का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है। यदि आप बीमार हैं तो उसका औषधि का एक प्रोसेस होता है, मेडिसिन खाने का एक टाइम होता है, मेडिसिन का एक कोर्स होता है, वो पूरा करना पड़ता है, तब जाके आप स्वस्थ होते हैं। क्योंकि उसी तरह से जब आप पाप से छुटकारा पा लेते हैं तो पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ता है, और उस प्रोसेस को जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन हमें प्रोसेस में लाना पड़ता है। तब जाकर हम पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, स्वर्ग के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। ये नहीं है कि पाप से छुटकारा पाने के बाद हमें पाप करने का छूट मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल से आपके इस जिज्ञासा का, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रश्नों से कतई भी नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं खुशी हूं कि आपने ऐसा प्रश्न किया कि मैं इसका खुलासा अपने वीडियो के द्वारा करूं। धन्यवाद। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।